आज हमारे साथ हैं सत्येंद्र त्यागी, जो भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और हम बात करते हैं उनसे भाजपा की उपलब्धियों को लेकर के, और बात करते हैं क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं भाजपा में, जो भाजपा के 4.5 साल के शासनकाल में। धन्यवाद त्यागी जी, आपका एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। त्यागी जी, जैसा कि भाजपा ने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें, लेकिन अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई। देखिए, बहुत बड़ा देश है और आप ये देखिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में खड़ा हो रहा है। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है, काम बराबर चल रहे हैं। एक आध जगह कोई मान लिया सड़क रह गई है तो आप तो बस उसी को लेकर बैठ जाते हो, लेकिन जनरली मैं समझता हूँ पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है पूरी तरीके से। भाजपा कह रही है इस बार 350 प्लस, लेकिन महंगाई को लेकर जनता की क्या राय है, बात करते हैं। 350 प्लस कह रही है। हाँ, ये गारंटी है 350 प्लस ही आएगा, क्योंकि ना तो कोई आगे विकल्प है, और जो दूसरी अब तक की सरकारें रही हैं वो पूरी तरीके से चोर साबित हो चुकी हैं और उन पर जनता का कोई विश्वास नहीं है। जहाँ तक महंगाई की बात आ, इस वक्त महंगाई तो पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में महंगाई चल रही है। कोरोना संकट में बहुत ज़बरदस्त इस तरीके से दिक्कत आई है, तो उससे थोड़ा सा महंगाई जरूर आई है, लेकिन सुशासन आज कहीं भी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, कभी जब सुसंगठित अपराध हुआ करते थे, आज बिल्कुल गायब हैं। आगे आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं चलेगा कि कभी अपहरण भी हुआ करते थे। आज पहले जरूर से ज़्यादा लोगों से फिरौतियाँ मांगी जाती थी, अपहरण होते थे, लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं थे, सड़कों पर सुरक्षित नहीं थे। आज पूरे देश में उस जो हमने राम राज्य की बात करी है, जो हमने राम राज्य की कल्पना की थी, वो पूरे देश में आने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो कि काफ़ी कुछ आ भी चुकी है और आगे आने वाले शासन में और भी ज़्यादा उपलब्धियाँ होंगी इस संबंध में। त्यागी जी ने कहा कि अभी अपराध मुक्त है और भ्रष्टाचार मुक्त है, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध तो चरम सीमा पर है। इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अभी गाजियाबाद में चोरी हुई, लूटें हो रही हैं कभी नगर में, उस बारे में क्या क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर एक आध कोई इस तरह का अपराध हुआ भी है तो उसका तुरंत पर्दाफाश भी हो जाएगा और तुरंत लोग जेल के पीछे चले जाएंगे पूरी तरीके से। जो पहले आप कहते संगठित जो अपराध होते थे वो नहीं हो रहे हैं। ऐसी छोटी मोटी तो बातें कभी कभी हो भी जाती हैं समाज में, लेकिन धीरे धीरे उनको भी दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार, मेरे हिसाब से तो मुझे कहीं भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। पूरी तरह हर चीज को मोदी जी ने और योगी जी ने पूरी तरह कंप्यूटराइज कर दिया है, हर चीज डिजिटल कर दी है। तो इसी तरह कोई भी चीज में कहीं भी हर जगह पर्दा जो था वो बिल्कुल ख़त्म है, हर चीज़ बिल्कुल बेपर्दा है। पीछे पहले ऑक्शन हुआ करते थे, सड़कों के ठेके ये सब छूटते थे, आज सब ई ऑक्शन से छूट रहे हैं। नीलामियाँ जितनी हो रही हैं ई ऑक्शन से हो रही हैं। रेलवे के ठेके छोड़े जाते थे पहले, और दूसरे सरकारें थी अपने अपने लोगों को रेलवे के ठेके दे दिए जाते थे, और रेलवे में एक नई गैंगवार की शुरुआत इसी से हुई थी। लेकिन आज सारा काम ई ऑक्शन के द्वारा हो रहा है, पता ही नहीं चलता कि कौन आदमी बोली बोल रहा कौन नहीं बोल रहा। इसलिए अगर कोई राजनीतिक पार्टी चाहती भी है किसी को अपने चहेते को कुछ दिलाना, वो अब नहीं मिल पाएगा। अब मिलेगा उसको जो ज्यादा बोली देगा, जो सरकार को ज्यादा राजस्व देगा, अब सिर्फ उसी को मिलेगा। किसान आंदोलन के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, किसान आंदोलन में मेरा कहना यह है कि लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाए हैं। मोदी जी का जो अपना स्वप्न है वो भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाने का है, और वो चाहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो। लेकिन कुछ लोग उसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं और उसको जो है गलत उपयोग कर रहे हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगा और लोग उसको अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। त्यागी जी, मेरा आखिरी सवाल है कि आप टिकट की कगार में खड़े हैं, भाजपा से टिकट की कगार में खड़े हैं। अगर टिकट मिलता है तो यहाँ रालोद और आपके बीच टक्कर होगी, तो इसमें किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के सामने जाएंगे? हमारा तो सीधा साधा मुद्दा है, हमारे पास तो सुशासन का विशेष मुद्दा है। सुशासन है, विकास है, और पूरी तरीके से हर तरीके से बिल्कुल भयमुक्त समाज हमारे लिए सबसे बड़ी बात है।
और इसी के लिए लोग तैयार हैं। सब लोगों से आप कहीं भी बात करके देख लीजिए, थोड़ी बहुत मान लिया महंगाई की बात है, लेकिन लोग कहते हैं कोई लूटने तो नहीं आ रहा है, कोई रंगदारी तो नहीं मांग रहा, कोई अपहरण तो नहीं कर रहा है। दूसरी सरकारों का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब सपा की सरकार आती है तब तब लूट और खसोट बढ़ जाते हैं, तब तब बड़े बड़े गैंग सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन हमारे शासन में इस तरह का कोई काम नहीं है और हमारी जनता जनार्दन सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे हमें वोट देने के लिए तैयार है। विकास के कार्य इतने अधिक हो रहे हैं कि वो किसी से छुपे नहीं है। और देखिए, जब विकास के कार्य होंगे उसके लिए धन तो कहीं से लेना ही पड़ेगा ना, धन कोई पैदा तो हो नहीं रहा कहीं से, तो आएगा तो सब हमारे पैसे से ही। आप देखिए पेरिफेरल रोड कितनी ज़बरदस्त बन रही हैं, चारों तरफ एलिवेटेड कितनी बढ़िया बन रही है। आज दिल्ली से मेरठ का सफर कभी 3 घंटे का हुआ करता था, आज दिल्ली से मेरठ का सफर सिर्फ 1 घंटे का है। मुजफ्फरनगर जाना होता तो 3 घंटे लगते थे, आज मुजफ्फर जाने के लिए 1 घंटा लगता। हरिद्वार जाने के लिए 4-4 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में आदमी हरिद्वार पहुंच जाता। गोवर्धन जाने के लिए 4 घंटे लगा करते थे, वृंदावन जाने के लिए 3 घंटे लगा करते थे, आज 1.5 और 2 घंटे 2.5 घंटे का सफर रह गया है खाली। तो ये भी तो हमारी बचत भी तो है, ये बहुत सारी टाइम की बचत है, हमारे डीजल की बचत है, ईंधन की बचत है, ये भी तो बहुत सारी बातें हैं। जनता जनार्दन सब समझती है और वो दूसरी पार्टियों को, क्योंकि ये सब एक तरह से फिर इकट्ठे हो रहे हैं और फिर एक तरह से घेर रहे हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में कौरवों ने अर्जुन को घेरने का प्रयास किया था, ये सब वही प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी फिर 350 प्लस से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगी और इसके बाद 2024 में फिर केंद्र में हमारी सरकार बनेगी।